हेलो बच्चों। केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे केमिस्ट्री का एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन, जिसको लैब में प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन ये कंसेप्ट दिया गया था। अब क्या होता है कि साइंस में जो भी कंसेप्ट कोई देता है तो उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट, कोई ना कोई एविडेंस प्रूफ देता है। लेकिन ये ऐसा कंसेप्ट है कि जिसके रिगार्डिंग कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं था, जस्ट एक थ्योरी थी, जिस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया था एक पैनल ने, और उसी कंसेप्ट को आगे डेवलप किया गया और बहुत सारे कंपाउंड्स पे ये कंसेप्ट जो है बिल्कुल फिट बैठा। इसलिए इस कंसेप्ट को हम ये कह सकते हैं कि इसके ना के बराबर लिमिटेशन है। कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का। होती क्या है हाइब्रिडाइजेशन, कहाँ से ये डेवलप्ड हुई, और इसको बच्चे हम जड़ से स्टार्ट करेंगे कि कहाँ से इस कंसेप्ट को बनाया गया था। तो एक कंसेप्ट है केमिस्ट्री में कोवलेंट बॉन्ड का। तो बच्चों कोवलेंट बॉन्ड के रिगार्डिंग तीन थ्योरी हैं जो कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है। लेविस लैंगमर थ्योरी है, एक वेसापर थ्योरी है, और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंडर ये कंसेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन का। तो बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर एक कंसेप्ट है ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। हम यहां से हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट करेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में होती क्या है। तो बच्चे ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग में मेन कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, लेकिन उसको समझने से पहले हमें ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। बच्चों हम सभी को पता है कि जो बेसिक सी थ्योरी है कोवलेंट बॉन्डिंग की वो क्या है। कोवलेंट बॉन्डिंग यानी कि जो हमें 9th-10th क्लास से पढ़ाते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं हम, कि दो एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी आपस में शेयरिंग करते हैं, तब जाके कोवलेंट बॉन्ड बनती है। लेकिन इस कंसेप्ट में बच्चे क्या कहा गया कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो दो एटम जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बननी है, उनके इलेक्ट्रॉन आपस में किस तरह से कंट्रीब्यूट होते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ पाए जाते हैं, और जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, मतलब कि न्यूक्लियस के चारों तरफ का एक रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जैसे मान लो एक बॉल है, बॉल को न्यूक्लियस मान लो, और बॉल के चारों तरफ का वो स्पेस, हम स्पेस की बात कर रहे हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, मतलब जहां पर हम कह सकते हैं कि 95% चांस है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रीजन के अंदर मिलेंगे, तो हम कहेंगे कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। मैक्सिमम चांस है।
5% है कि इससे बाहर भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि इसी रीजन के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। अब एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल ही आपस में ओवरलैप करते हैं, एक तरीके से जुड़ते हैं, तब जाके कोवलेंट बॉन्ड बनती है। तो यानी कि ऑर्बिटल कंसेप्ट जैसे कि हेडिंग में ही क्लियर है, ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग की कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो ऑर्बिटल के जुड़ने से बनेगी। ऐसा नहीं कि एक एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, दूसरे के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर वो आपस में जुड़ रहे हैं, कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल्स में। इसने कहा कि ऑर्बिटल ही आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। तो ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग यही है कि दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, जिससे कि कोवलेंट बॉन्ड बनती है। अब ओवरलैपिंग का मीनिंग समझो कि होता क्या है ओवरलैपिंग। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि ये सपोज करो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल, और सपोज करो ये इसका इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s1। मींस हाइड्रोजन के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में होता है, और s ऑर्बिटल बच्चों पता है हमें कि कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। इस तरीके से हम हाइड्रोजन का s एटॉमिक ऑर्बिटल दिखाएंगे। और ये सपोज करो दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये सपोज करो इसका इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चे क्या होता है कि ये दोनों हाइड्रोजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग करते हैं, मतलब कि पार्शली थोड़े से एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इकट्ठे हो जाते हैं, दोनों एटम के बीच में इकट्ठे हो जाते हैं। तो बच्चे ये जो इसे कहते हैं ओवरलैपिंग होना। और ये जो रीजन है, ये जो बीच में आपको कॉमन रीजन दिखाई दे रहा है, इस कॉमन रीजन को बोलेंगे ओवरलैपिंग रीजन। और फिर बच्चों इसको हम कुछ इस तरीके से दिखा देंगे। कुछ इस तरीके से। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हुए, और जैसे दो एटम आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसी तरीके से दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ के बनाते हैं मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यानी कि ये ओवरऑल कंसेप्ट है ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग का, जिसमें कहा गया था कि जो कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है वो दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं कुछ इस तरीके से, और फिर उनके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग बन जाती है, यानी कि मॉलिक्यूल वो बन जाता है। बच्चों आप इसमें देख रहे होंगे कि मैंने जो ये दो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है,
एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। दोनों की स्पिन बच्चों मैंने अपोजिट की है। तो ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग में हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है। दो तीन कंडीशन है इसकी। पहली कंडीशन क्या है कि जो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे वो हाफ फील्ड होने चाहिए। हाफ फील्ड। अब हाफ फील्ड का मतलब क्या है? हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। कुछ इस तरीके से हम दिखाते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो ये ऑर्बिटल जो है फुल फील्ड है। लेकिन अगर इस एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो डेट इज हाफ फील्ड। यानी कि दो एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे वो हाफ फील्ड होने चाहिए। तभी मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन लिखा है। हाइड्रोजन का होता ही हाफ फील्ड है। देखो 1s1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं इसको। 1s1 लिख देते हैं इसके नीचे। दूसरी बात कि ओवरलैपिंग रीजन जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम मींस कि जितना ज्यादा बच्चे ये ओवरलैपिंग रीजन होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल बनेगा। उतना ज्यादा मॉलिक्यूल जो है ये स्टेबल बनेगा। तीसरी बात जो कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फील्ड होने चाहिए। देखो तीन बातें। पहली कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे वो हाफ फील्ड होने चाहिए। दूसरी बात कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, क्योंकि स्पिन अपोजिट होगी तभी वो एक दूसरे के पास आएंगे। तीसरी बात कि ओवरलैपिंग रीजन जो है, जो ये बीच का कॉमन स्पेस है, ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ओवरलैपिंग रीजन जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल बनेगा। अब कॉपी पे हर बार कुछ इस तरीके से हम नहीं दिखा सकते। अब ये तो हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है, स्फेरिकल होता है। पी ऑर्बिटल जो है डंबल शेप का होता है, उसको कैसे दिखाएंगे? इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया कि आप इसको ऐसे दिखाओ। हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का 1s1 ऐसे 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरे हाइड्रोजन का 1s1। अब देखो दोनों की स्पिन मैंने क्या की है? अपोजिट की है। तो इस तरीके से ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे। अब इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या नाम होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये होगा सिग्मा 1s। अब ये सिग्मा पाई दो तरीके के एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि दो हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कुछ इस तरीके से आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे बनाते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया कि हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से बनता है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H+H और ये बन गया H2। तो एक्सप्लेन हो गया, इस कंसेप्ट से ये एक्सप्लेन हो गया। इसी तरीके से बच्चों अगर हम बात करें कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया हमने F2। हम F2 की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे। एक फ्लोरीन लिख लिया, एटॉमिक नंबर 9 और इलेक्ट्रॉन भी 9 है।
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। तो ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 2p है। 2p का ये पहला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इसे क्या कहते हैं, 2px। दूसरे वाले को 2py बोलेंगे और तीसरे वाले को 2pz बोलेंगे। दूसरा फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। तो देखो बेटे, इसका जो ये ऑर्बिटल है इसमें मैं इलेक्ट्रॉन को अपोजिट स्पिन में डाल दूंगा, क्योंकि अभी बताया मैंने कि तीन कंडीशन होती हैं। पहली कि जो एटम्स आपस में जुड़ेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग से उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होने चाहिए। तो इसके अंदर 2pz हाफ फिल्ड है, इसके अंदर भी 2pz हाफ फिल्ड है। दूसरी बात कि उन ऑर्बिटल्स के पास जो इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, तो मैंने इसीलिए स्पिन अपोजिट की है। तीसरी कंडीशन क्या थी कि ओवरलैपिंग रीजन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो एक फ्लोरीन का 2pz दूसरे फ्लोरीन के 2pz के साथ ओवरलैपिंग करेगा और यहां पर दोनों F के बीच में बन जाएगी सिंगल बॉन्डिंग, सिंगल। तो इस तरीके से फ्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है एक्सप्लेन होता है ऑर्बिटल कंसेप्ट से। उसके बाद बात करें O2 की, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर है 8। इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p4 2p4 2p। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया 2px, दूसरा 2py और तीसरा 2pz। दूसरा ऑक्सीजन 1s2 2s2। तो देखो बच्चों, दो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो इसका मतलब है ये दोनों के दोनों हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं ओवरलैपिंग करेंगे। तो दूसरे ऑक्सीजन के जो ये दो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है 2py और 2pz, इनकी स्पिन क्या रखनी है, अपोजिट रखनी है। क्लॉकवाइज है तो इनको एंटी क्लॉकवाइज रखना है। तो यानी कि 2py और 2py आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, 2pz और 2pz आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। तो देखो दो तरह से ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब दो ओवरलैपिंग हो रही है, तो दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगी। ऐसे ही बच्चों अगर हम नाइट्रोजन की बात करें N2 की, नाइट्रोजन की 7 एटॉमिक नंबर है, 7 ही इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p3। तो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, तो इसका मतलब है दूसरे नाइट्रोजन के जो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी स्पिन क्या रखनी है, अपोजिट, अपोजिट रखनी है। तो ये तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इस तरीके से ओवरलैपिंग करेंगे। तो इट मीन्स बताओ कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में तीन ओवरलैपिंग हो रही है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गई। तो यानी कि यहां तक ये थ्योरी बिल्कुल ठीक चल रही है। क्या थी ये थ्योरी कि दो एटम जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग बनेगी, वो एटम जो है उन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, तब जाके उनके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग बनेगी। तो कंडीशन क्या थी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करेंगे
जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करेंगे वो हाफ फील्ड होने चाहिए, और उनकी स्पिन जो है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो अपोजिट होनी चाहिए। और तीसरी, ओवरलैपिंग रीजन मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए ताकि मॉलिक्यूल क्या बने, स्टेबल बने। अब ये तो बच्चों मैंने लिए हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मतलब होमो मीन्स होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो का मतलब है सेम, एटम, जिन मॉलिक्यूल्स में एटम्स सेम एलिमेंट के हों, तो दोनों फ्लोरीन के हैं, दोनों ऑक्सीजन के हैं, दोनों नाइट्रोजन के हैं। अब कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के, वहीं से पता चलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में जरूरत क्यों पड़ी, मतलब ये कंसेप्ट आया क्यों है, दिया किस वजह से है ये। अब जैसे बच्चों हम एक्सप्लेन करेंगे वाटर की फॉर्मेशन को। मॉलिक्यूल में जो अकेला एटम होता है वो सेंट्रल एटम होता है, उसी के अराउंड एटम जुड़ के उस मॉलिक्यूल की शेप बनाते हैं। तो अकेला एटम जो है बच्चों इसके अंदर कौन है, ऑक्सीजन। तो यहां से स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर वही 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। एक हाइड्रोजन मैंने नीचे लिख लिया, एक हाइड्रोजन मैंने ऊपर लिख लिया इसके साथ जोड़ने के लिए। एटॉमिक नंबर दोनों का 1 है, तो एक हाइड्रोजन। अब देखो ऑक्सीजन में हाफ फील्ड ऑर्बिटल ये रहे 2, तो इसका मतलब है यही ओवरलैपिंग करेंगे। तो ये वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है बच्चों, आप यहां बनाओगे उसको इस एटॉमिक ऑर्बिटल के बिल्कुल सामने, क्योंकि यही ओवरलैपिंग करेगा। दूसरे हाइड्रोजन का बनाओगे दूसरे के नीचे, और देखो स्पिन अपोजिट रखनी है। ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन ये बनाई है, तो हाइड्रोजन की स्पिन इनसे अपोजिट रखनी है। तो देखो एक हाइड्रोजन का ये बड़ा एटॉमिक ऑर्बिटल किससे मिलेगा, किससे जुड़ेगा, 2px ये हो गया, 2py से जुड़ेगा। तो मतलब 2py और 1s1 जुड़ेंगे आपस में। ऐसे ही 2pz और दूसरे हाइड्रोजन का 1s1 आपस में जोड़ेंगे। तो बच्चों इस तरीके से कुछ जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग बनेगी, जो एक्सप्लेन की ऑर्बिटल कंसेप्ट में। उसी तरीके से अमोनिया, अमोनिया को एक्सप्लेन करना है, अमोनिया के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना है। तो सेंट्रल एटम कौन होगा इसमें, जो मॉलिक्यूल में अकेला एटम होता है, दैट इज नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन है, तो यानी कि नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे हम। तो नाइट्रोजन लिख लिया, एटॉमिक नंबर इसका 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 2p3। तो यानी कि 2px 2py और 2pz। तो 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का 1s1 पहले हाफ फील्ड के नीचे, वही बात है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो नाइट्रोजन के 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं और 3 ही हाइड्रोजन लग रहे हैं इसके साथ। ऑक्सीजन के 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं और 2 ही हाइड्रोजन लग रहे हैं इसके साथ। तो यहां पर एक हाइड्रोजन का 1s1, दूसरे हाइड्रोजन का 1s1 और तीसरे हाइड्रोजन का 1s1। तो यानी कि 3 हाइड्रोजन के 1s1 ऑर्बिटल हमने इस तरीके से अपोजिट स्पिन के साथ लिख लिए। तो ओवरलैपिंग होएगी 2px पहले हाइड्रोजन के 1s1 के साथ, 2py दूसरे हाइड्रोजन के 1s1 के साथ,
और 2pz तीसरे हाइड्रोजन के 1s1 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा, और कुछ इस तरीके से फिर ये जो है 3 हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे। तो बिल्कुल ठीक तरीके से काम चल रहा है। और फिर बात आती है बच्चों CH4 की, जहां से कंसेप्ट थोड़ा अलग हो गया। क्या अलग हो गया? देखो, CH4 में सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन है। तो मतलब जैसे हमने यहां पे कंसेप्ट स्टार्ट किया वैसे यहां पे करेंगे कार्बन से। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। ये 2px 2py और ये 2pz। तो यहां पे क्या कंसेप्ट क्या कहानी बिगड़ गई यहां पे कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है। अब जैसे यहां पे सेंट्रल एटम के साथ 2 हाइड्रोजन थे, तो सेंट्रल एटम के पास 2 हाफ फील्ड थे। सेंट्रल एटम के पास 3 हाफ फील्ड थे, तो 3 हाइड्रोजन जुड़ गए इसके साथ। जैसा कि कंसेप्ट में कहा गया कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, तो कार्बन के पास 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, लेकिन यहां कितने ऑर्बिटल है? 2 है। तो इसका मतलब है कि लिमिटेशन आ गई, इस कंसेप्ट में लिमिटेशन आ गया ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग में। तो इसी लिमिटेशन से बच्चों हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था। तो उस कंसेप्ट को बच्चों हम अगली वीडियो में करेंगे, बताऊंगा मैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे CH4 से स्टार्ट हुआ। इनकी शेप की बात करेंगे, अभी तो मैंने सिंपल बनाया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए। तो CH4 से हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था। तो कैसे हाइब्रिडाइजेशन ने इसी कंसेप्ट के अंडर CH4 की एक्सप्लेनेशन मतलब फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया। और वो कंसेप्ट जो ऐसा है हाइब्रिडाइजेशन कि उससे ये भी एक्सप्लेन हो गए बिल्कुल अच्छे तरीके से, इनके ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं आई, और CH4 भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो गया। CH4 के ऐसे ऐसे सारे मॉलिक्यूल जो है हाइब्रिडाइजेशन ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए। बच्चों उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।